Hello everybody, welcome to Analyzer Civil Services. Today we will continue our इकोनॉमी PYQ वाला सेशन और हम लोग इसमें फिजिकल पॉलिसी को देखेंगे। देखिए याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी को ही ना हम लोग कभी कभी पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस क्या है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बस यहाँ पे याद रखिएगा, ऑन एन एवरेज जो है यूपीएससी 15 क्वेश्चन पूछती है फ्रॉम इकोनॉमी। और अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली और भी देखिएगा, यहाँ पर अगर फिजिकल पॉलिसी का अगर माइन्यूटली थोड़ा सा देखिएगा तो 2013 में 1 क्वेश्चन, 15 और 16 में देखिएगा 3 क्वेश्चन पूछे हैं, फिर भी इन्होंने नहीं पूछा है। 20, 21 और 22 में 1 क्वेश्चन पूछा है और 2023 और 4 में क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं फिजिकल पॉलिसी से, राइट। तो चलिए अब हम लोग को डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। देखिए ये हम लोग ना इन्फ्लेशन में भी डिस्कस किए थे, इन्फ्लेशन वाला डिस्कशन में भी डिस्कस किए थे, राइट। लेकिन इसलिए आज यहाँ पर करा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में भी है, तो इसको ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं, चूँकि हम लोग इन्फ्लेशन वाला में देखे थे। तो देखिएगा रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, राइट। देखिएगा अगर मान के चलिए कि कोई पब्लिक, गवर्नमेंट यहाँ है और ये पब्लिक है, तो ये इनसे जो ये कभी बोरो किए होंगे, तो अब अगर इनको अगर दे दिए तो भाई इससे इकोनॉमी में कोई चेंजेस हो रहा है क्या? इकोनॉमी में जितना डिमांड सप्लाई है उतना ही ना है, इकोनॉमी में जितना मनी सप्लाई है उतना ही ना है, वो तो स्टेबल है। अगर पब्लिक को पैसा चुका रही है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मनी, देखिए इन्फ्लेशन आता कैसे है, पहले याद रखिएगा ये वाला टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन आता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है तब। तो यहाँ पे तो मनी सप्लाई बढ़ ही नहीं रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। भाई अगर पब्लिक से हम, अगर सबसे पहली बात मान कीजिए, अगर हम लोग पब्लिक से पैसा ले रहे हैं बजट डिफिसिट के लिए, तो फिर वही पैसा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। फिर ये क्या कह रहा है कि बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होगा, यहाँ पे बैंक हो जाएगा। तो भाई मनी सप्लाई तो बढ़ नहीं रहा है। अब देखिएगा फोर्थ ऑप्शन क्या कह रही है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, मतलब मनी सप्लाई जितना है उसमें कुछ पैसे और ऐड कर देंगे, कैसे? क्रिएशन करके। तो क्रिएशन जब भी करेंगे तो मनी सप्लाई तो भाई बढ़ जाएगा ना। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, राइट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो द कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो देखिए यहाँ पर जीडीपी नहीं बोली है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोली है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी रेशियो याद रखिएगा। मान लीजिए कि एक बात, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा यहाँ पर कि जीडीपी का जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन डेवलपमेंट से नहीं है, डेवलपमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये किससे कनेक्शन है? ग्रोथ से डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब कि गवर्नमेंट मान के चलिए 100 रुपये का जीडीपी है, 100 रुपये का जीडीपी है, तो इसमें से कितना टैक्स ले रही है, राइट। अगर मान के चलिए 12 ले रही है, मान के चलिए 12 रुपये ले रही है, और यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर यहाँ पर पहले 12 रुपये ले रही थी और अब अगर 10 रुपये ले रही है, तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। तो अब दूसरा स्टेटमेंट कह रही है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। भाई ये वाला तो जो है ये नेशनल इनकम में होगा कैसे? नेशनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो में नेशनल इनकम का क्या काम है? अब ये देखिएगा, पहला ऑप्शन में आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया कि स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है। अब मुझे बताइए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, एक सेकेंड। अब देखिए अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का बात नहीं होगा, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ का बात नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट का पैसा जो है वो नुकसान होगा। इसका मतलब है कि ये इनका फिजिकल पॉलिसी जो है ये अच्छा नहीं है, उस तरह से नहीं है। तो भाई ग्रोथ रेट से मतलब नहीं है, यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आती है वहाँ पर ये है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर नेशनल इनकम से क्या मतलब है उनको टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, राइट। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका ये वाला, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। अब क्या कह रही है? यूनियन गवर्नमेंट दैट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। दूसरा क्या कह रहा है? नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
तीसरा कह रहा है ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ना कि जब ये जो है ना यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट, ये सबसे पहले याद रखिएगा 112 आर्टिकल में है, 112 आर्टिकल में, राइट। और ये जो है यूनियन बजट जो है ना, बजट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या है मेंशन? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है मेंशन, राइट। चलिए ये तो हो गया बेसिक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस पे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ बोलिए, राइट। तो याद रखिएगा ना कि बजट जो प्रिपरेशन मतलब वो तैयार करती है ना, वो करती है इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत, राइट। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। देखिए कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, सीएफआई के बारे में जानते हैं ना, सीएफआई के बारे में जानते हैं ना कि पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन लेना होता है, फिर जाकर के प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहा है ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो देखिए याद रखिएगा इस चीज़ को, तो पब्लिक अकाउंट जो है ना वो एग्जीक्यूटिव काम करता है, इसमें जो है ना पार्लियामेंट का काम ही नहीं होता है। क्यों नहीं काम होता है? मान के चलिए कि आपको पेंशन देना है, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आपको पेंशन देना है, तो भाई इसमें पार्लियामेंट का वोटिंग थोड़ी ना होगा यार, ये तो आपका मतलब सीएफआई से होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, लेकिन ये क्या होगा? चार्ज मनी समझते हैं ना, चार्ज और नॉन चार्ज वाला समझते हैं। चार्ज मतलब जिसमें वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ये पब्लिक अकाउंट जो है ना ये पार्लियामेंट वाला नहीं है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शन चलता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन, और ये चार्ज मनी होता है, चार्ज होता है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 और 3, राइट। तो चलते हैं अब हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रिक से भी देख सकते हैं, बट हम लोग अभी ट्रिक देखेंगे नहीं, हम लोग लास्ट में ना ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे जो क्वेश्चंस को नहीं आता है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, राइट। चलते हैं हम लोग फोर्थ में। विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट हैज़ increased the share of state in the central divisible pool from 32 to 42%। देखिएगा 14th फाइनेंस कमीशन जो है ना, एफसी जो है ना, ये आई थी आपकी 2013 में, राइट। और इनका जो चेयरमैन था ये भी जान लीजिए, वाई वी रेड्डी साहब थे। इसमें ना बोला गया था कि स्टेट का जो शेयर है ना इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, पहले 32% था तो 42% तक कर दिया गया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। दूसरा कह रहा है कि इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। देखिएगा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है ना वो 13th फाइनेंस कमीशन में बोली गई थी ना, और 14th फाइनेंस कमीशन में ये बात नहीं बोली गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए, ठीक है। और हम लोग ना एफसी देखेंगे अच्छे से, वो देखेंगे हम लोग पॉलिटी वाले में, पॉलिटी का जब पीवाईक्यू आएगा अच्छे से उसको देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए हम लोग, 16th फाइनेंस कमीशन अभी चल रही है, राइट। अभी मतलब 2023 में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसमें क्या है ना, इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद पानागारिया। ये फैक्चुअल है, ये याद रखना चाहिए हम लोग को, ये अभी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिएगा ये जो बॉडी है ना वो 2010 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। और इसको ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं, राइट। तो ऑप्शन में आते हैं अब, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। देखिएगा यहाँ पर नीति आयोग तो भाई 2015 में ना आया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर आप ऐसे आते और इट इज़ हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस कमिश्नर, ये तो सही है। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, ये भी स्टेटमेंट सही है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 2 और 3। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए कैपिटल बजट के बारे में बात किया गया, कैपिटल बजट के बारे में बात किया गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कैपिटल बजट 2 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, या ये तो पता ही होगा, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है पता है? कैपिटल रिसिप्ट में आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, और क्या आता है भाई? आता है रिकवरी ऑफ लोन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उसको रिकवरी जो होता है। और क्या होता है? बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन, राइट।
अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है आपका लोन टू एनी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट का हो या आपका फॉरेन का हो, ठीक है। और एक होता है क्या, होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। और क्या होता है, और होता है आपका कि किसी को लोन को रिटर्न कर देना, लोन रिटर्न करना, ये सारा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी। भाई देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फॉरेन गवर्नमेंट से क्या होता है, वो कैपिटल रिसीट में आता है, राइट, बोरोविंग फ्रॉम, तो ये भी तो कैपिटल का ही पार्ट है ना, कैपिटल रिसीट है यहाँ पर, तो कैपिटल ही है। तीसरा है लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फिर यहाँ पे देखिए लोन टू एनी गवर्नमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, एनी गवर्नमेंट, लोन टू एनी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट हो या ये हो, तो ये भी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये है कि देयर हैज़ बिन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये तो भाई उस वक्त का जो सीन था उस हिसाब से बनता है, अभी तो काफ़ी पुराना हो गया है 2016 में, तभी हम लोग देख लेते हैं इसको। हम लोग एलिमिनेशन से देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को तो डेटा तो पता होगा नहीं। डेफिसिट ईयर विच एक्शन, अच्छा नहीं सॉरी, देयर हैज़ बिन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर विच एक्शन द फॉलोइंग कैन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस डेफिसिट, ये एलिमिनेशन से, ये तो भाई कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि कह रहा है कि अगर परसिस्टेंट डेफिसिट बजट आ जाए तो कौन कौन सा एक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो देखिएगा रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल भाई सही है, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे तब तो हमारे पास पैसा ठीक ठाक रहेंगे, तब ना डेफिसिट कम होगा थोड़ा सा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, भाई अगर वेलफेयर स्कीम अगर न्यू कर देंगे तो फिर तो खर्च हमारा बढ़ जाएगा ना, खर्च बढ़ जाएगा तो डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। मान के चलिए एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो भाई फिजिकल डेफिसिट भी तो बढ़ गया, एफडी भी तो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जब क्या बोलते हैं, ऑलरेडी जब हम लोग चल रहे हैं डेफिसिट में, तो ये भी काम कर देंगे तो डेफिसिट तो होना ही है। थर्ड कह रहा है रेशनलाइजिंग सब्सिडीज़, मतलब इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा कम करना है सब्सिडीज़ को कि ख़त्म करना है, ये हम लोग सोचेंगे तो बिल्कुल भाई ये तो हेल्प करेगा। फोर्थ कह रहा है कि रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, भाई अगर इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे, मान लीजिए कि या कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली तो हम लोग का बजट में ही अल्टीमेटली तो हम लोग का डेफिसिट ही ना होगा, पैसा कम आएगा तो फिर तो डेफिसिट हो जाएगा, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, 1 और 3, राइट, 1 और 3। फोर्थ क्या कह रही है, चलते हैं फोर्थ की तरफ, एक सेकेंड। फोर्थ क्या कह रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। देखिए ये वाला है ना, ये 2017 का भाई क्वेश्चन था। अब इसमें ना हम लोग के पास डेटा है नहीं अभी, तो एलिमिनेशन लगाएंगे हम लोग। देखिए एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं ये भी सीख लेंगे। टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। दूसरा कह रहा है फिजिकल डिफिसिट एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, राइट। तो देखिएगा, याद रखिएगा ना कि जब भी वर्ड आए स्टेडली तो हम लोग को थोड़ा सा सोचना है वहाँ पर, चौंक। भाई स्टेडली का मतलब होता है सीधा ऐसे, तो आपको लगता है कि टैक्स रेवेन्यू एकदम हम लोग का ऐसे हो गया होगा, एक के बारे में ऐसे हो गया होगा, अरे भाई ऐसे धीरे धीरे चलता है, ऐसे नहीं। तो ये स्टेडली वाला जब भी आता है ना तो गलत होता है। अगर स्टेडली आता तो हम लोग तो डेवलप हो जाता है अब तक कभी का, राइट। तो ये बिल्कुल नहीं है। तो अब ये दूसरा वाले में भी सेम है स्टेडली, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउसिंग लोन ओन बाय हाउस होल्ड। ये देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है ना, ये जो है ना, ये नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर ये पार्ट नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है इसमें, ये जो इशू करता है ना, इशूड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज और हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस, यही है डिफिनेशन इसका, बिजनेसेस। तो ये स्टेटमेंट भाई सही है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू क्रेडिट कार्ड्स, ये भी सही है। ट्रेजरी बिल, ये भी सही है। यहाँ पर यार दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि उस वक्त का टफ क्वेश्चन रहा होगा, मतलब इस टॉपिक से ये क्वेश्चन टफ रहा होगा।
ठीक है, 1 2 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ मनी, देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन काउज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। क्या बोला है कि ब्लैक मनी जो है उसका मेन काउज क्या है। अब देखिएगा ऑप्शन उसमें कह रहा है कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज द रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। भाई इससे भाई ब्लैक मनी का क्या सीन है बताइए। तो मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे कोई बात ही नहीं किया कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, भाई मेरे पास पैसा है, हम खरीदेंगे रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना लग्जरी आइटम में, राइट। तो ये ब्लैक मनी का क्या सीन है, कहीं पे ब्लैक मनी के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोर, ये भी सेम ही स्टेटमेंट कह रहा है, सेम टाइप का। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, इसमें क्या बुराई है, यहाँ पर ब्लैक मनी के बारे में तो बात ही नहीं कह रहा है ना कहीं। अब देखिए ब्लैक मनी का अगर आप डेफिनेशन जानिएगा ना, ब्लैक मनी, देखिए एक सेकेंड, ब्लैक को ब्लैक से लिखा है, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के बारे में जानेंगे तो ब्लैक मनी होता क्या है ना कि जहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलती है, टैक्स जो है वो नहीं मिलती है, टैक्स नहीं मिलती है या टैक्स कम मिलती है, कम मिलती है, राइट। इसे हम लोग टैक्स इवेजन भी कहते हैं, टैक्स चोरी भी कहते हैं। तो ये अगर टैक्स नहीं मिले गवर्नमेंट को तब होता है वो ब्लैक मनी, राइट। अगर टैक्स मिल रही है तो ब्लैक मनी नहीं है वो। तो क्या है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। ये स्टेटमेंट तो भाई सही है, यही तो स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रही है, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाई ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मेड बाई ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी, तो क्या है ऑप्शन, क्या कह रहा है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको क्या लग रहा है कि ये नहीं है स्टेटमेंट सही। भाई अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी मान के चलिए एआई लेके आ रहे हैं तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज ट्रू, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज ए कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिएगा यहाँ पर फंसा दिया, वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिएगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है भाई, यहाँ पर इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है पता है आपको। इक्विटी फाइनेंसिंग जो होता है ना, कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, से अपना बॉन्ड या अपना क्या बोलते हैं शेयर्स, ये पहले बेचती है, ठीक है, यहाँ से पैसा जनरेट करती है, रेज करती है, पैसा क्या करती है, मनी रेज करती है। तो भाई हम बॉन्ड और शेयर जब दे रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो इसमें मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात आ कहाँ से रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहाँ ना होगा कि जहाँ पे मैं मतलब मान के चलिए कि फाइन वाइन होता है, फाइन करते हैं, या फिर ये सारा चीज़ आता है रेवेन्यू में। जब मैं यहाँ पे बॉन्ड दे रहा हूँ, शेयर दे रहा हूँ, तब मैं, तो ये काइंड ऑफ बोरोविंग हुआ, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, सॉरी क्या बोला है, करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1, 2 तो गलत है भाई, एक सेकेंड, 2 है आपका गलत और ये है आपका सही। चलिए तो शायद क्वेश्चन खत्म हो गया है। और आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट, देखिए आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग को ना इससे सब कुछ हम लोग बहुत मेहनत करके ले आते हैं, राइट, मेहनत करके ले आते हैं भाई। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने में आपका ना 1 रुपये लग रहा है ना कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको बस सब्सक्राइब कर देना है, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ या हमारी जो टीम पढ़ाती है उनको मोटिवेशन मिलेगा, एंड मोटिवेशन इज़ मैंडेटरी, राइट। ये बहुत मतलब कंटेंट ढूंढो भाई, कंटेंट को अच्छे से पहले स्ट्रक्चर करो, फिर आकर के बताओ, इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। तो और दूसरा चीज़ है कि हम लोग का जो बीपीएससी वाला चैनल है ना, यहाँ पर आपको बीपीएससी का आपको पता ही है, बीपीएससी 70th का जो है वो डेट अनाउंस हो चुका है। कब है वो, 17 नवंबर को है, 17 नवंबर को, राइट। और 17 नवंबर को है। और हम लोग ना यहाँ पर बीपीएससी का जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा सितंबर तक, साइंस एंड टेक भी पढ़ाऊँगा वहाँ पर, इकोनॉमी भी चल रहा है, मैथमेटिक्स भी चला रहे हैं, मैथमेटिक्स भी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं टीचर एजुकेटर। और आपका ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुकी है, बिहार स्पेशल का अगर आप देखिएगा, बिहार स्पेशल का भी सब चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मतलब होलिस्टिक आपको किया जाएगा, मतलब बीपीएससी को देखते हुए, चूँकि बीपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है, तो हम लोग देखते हुए यहाँ पर बीपीएससी को भी, मतलब बीपीएससी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने उसको डिजाइन किए कंटेंट को, और हम लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, राइट। हम लोग वहाँ पर आप लोग को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल को जाइएगा, एनालाइजर जीएस सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो चलिए
देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। इससे होता क्या है ना कि हम लोग को कुछ होता नहीं, ना हम लोग को पैसा मिलता है, ना आपको पैसा मिलेगा, राइट। इससे हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन, हमारी जो टीम वर्क करती है ना, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट। ये बहुत मैंडेटरी है। चलिए, थैंक यू, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू।